क्वेश्चन ये है कि कंडक्टिंग रॉड पी क्यू कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो इनटू द बोर्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ का एक कंडक्टर है जो नॉर्मल टू द लेंथ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कंफर्म है कि इस कंडक्टर के क्रॉस मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, एंड वी हैव द मोशनल ईएमएफ जाई इक्वल टू बी एल इंटू वी। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है उससे हम सारे काम कर सकते हैं। मतलब इसको यूज़ करके हम इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और साथ में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है उससे हम सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो रॉड है उसकी पोलैरिटी कैसी होगी। ठीक है, कंफर्म है कि जो रॉड है उसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस रॉड में एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है जो रॉड के साथ साथ इस तरह से मूव कर रहा है। तो इस हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एंड वी हैव v क्रॉस b। तो जो v क्रॉस b है वो इस डायरेक्शन में है। तो कंफर्म है कि अगर सर्किट कंप्लीट हो जाए तो जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब कि जो कंडक्टर है वो इस तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका जो ईएमएफ जाई है वो बी एल भी के इक्वल है। हम देख सकते हैं कि अगर सर्किट कंप्लीट हो जाए तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो कंफर्म हो गया कि ये जो एंड है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और ये एंड है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करके इस रॉड की पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, और साथ में अगर सर्किट कंप्लीट रहे तो हम करंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगेन ये कंडक्टिंग रॉड है, तो किसी पॉइंट पर एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रॉड के साथ साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वी हैव v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब सर्किट में जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो पहले हम ईएमएफ फाइंड करते हैं। वी हैव ईएमएफ जाई इक्वल टू बी एल इंटू भी। तो यहाँ पर जो भी है वो इस रॉड की वेलोसिटी है, तो यहाँ पर रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर रॉड रोटेट कर रहा है तो रॉड के अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी के लिए रॉड की एवरेज वेलोसिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, वी हैव 0 प्लस इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा एल है, तो दोनों का एवरेज लेते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस ओमेगा एल बाई 2। ठीक है, सो जाई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से बिना इंटीग्रेशन के भी हम जाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव द करंट आई इक्वल टू, तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड आई है, ये हो जाएगा जाई बाई आर, दैट इज
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r। ठीक है। अगेन रॉड में करंट I है और रॉड मैग्नेटिक फील्ड B में प्रेजेंट है, तो कन्फर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग रॉड पर फोर्स अप्लाई करेगा। और अगेन फोर्स का डायरेक्शन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है वही वेक्टर V का डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है उसका जो मोशन है वो करंट के अलोंग है, तो इसी डायरेक्शन में B हो जाएगा। एंड वी हैव V क्रॉस B, तो कन्फर्म है कि जो फोर्स है वो इस तरफ अप्लाई होगा। ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में रॉड पर टॉर्क अप्लाई करेगा, तो कन्फर्म है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो ओमेगा के डायरेक्शन में ही रॉड पर टॉर्क अप्लाई करेगा और इस तरह से रॉड पर पावर सप्लाई करेगा। ठीक है। तो हम टॉर्क को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस रॉड में सेंटर से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट में स्मॉल फोर्स df फाइंड करते हैं। ठीक है। क्योंकि अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो कन्फर्म है कि अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो dx एलिमेंट है उस पर फोर्स df है एंड वी हैव df इक्वल टू I L इंटू बी। ठीक है। सो वी हैव स्मॉल टॉर्क डी टाउ, ये हो जाएगा फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। df की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू IB इंटू x dx। ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग वी हैव टाउ इक्वल टू हो जाएगा IB इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू L। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर B और I दोनों कांस्टेंट है। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू IB इंटू x स्क्वायर बाई 2 दैट इज L स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू I की वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2r, यहाँ पे हो जाएगा 4r इंटू B, ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, ये हो जाएगा L टू द पावर 4। तो मैग्नेटिक फील्ड रॉड पर इतना टॉर्क अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो कन्फर्म है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो भी सेम टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो रॉड है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट द पावर सप्लाइड बाय द एजेंट P इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है। वी हैव P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है। सिमिलरली P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है। पुट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू B स्क्वायर ओमेगा L टू पावर 4 बाई 4r इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट P इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 400 इंटू L टू पावर 4, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4r, 4 इंटू r इज 1000। ठीक है। 30 कैंसिल, 4 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू
160 watt, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट P इक्वल टू 20 इंटू 8 वाट। तो इस तरह से n की वैल्यू 8 के इक्वल हो जाएगी। सो वी हैव n इक्वल टू 8, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।